Hello everyone, this is Karthos Sagar. I welcome you all in this video lecture. And in this video, we are going to study one more problem on intersection and penetration. And let us understand what is the question first. So here, cone is given, that is 70 mm base diameter and 90 mm height. So यहाँ पे हमें cone दिया हुआ है, and diameter and height of the cone is also specified, which is based on HP. So it is on a horizontal plane. It means it is standing on a base, and it is completely penetrated by the vertical cylinder. So vertical cylinder of the base is 40 mm diameter. Axis of the cylinder is parallel to that of the cone and it's 8 mm away. Draw the intersection of the curve. तो यहाँ पे हमें मेन चीज़ जो याद रखनी है कि हमें कोन दिया हुआ है, जो कोन है डेट इज पेनेट्रेटेड बाय द सिलेंडर. तो वो सिलेंडर एक तो ऐसे हो सकता है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली हो सकता है. हमारे केस में क्या बोला है कि डेट एक्सिस ऑफ द कोन एंड एक्सिस ऑफ द सिलेंडर बोथ आर पैरेलल, विच मीन्स आर सिलेंडर इज इन स्टैंडिंग पोजिशन, इट इज वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखना, ये नहीं है, ये है. एंड एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द टॉप द कोन एंड 8 mm अवे. तो वो टॉप व्यू में पता चलेगा कि हमारा कोन का यहाँ पे ये सेंटर लाइन है, तो यहाँ से 8 mm अबो पे हमारा सिलेंडर पेनेट्रेट कर रहा है. तो ये हमारा टॉप व्यू में आएगा, ये हमारा फ्रंट व्यू में आएगा जो हमें ड्रॉ करना है. सो प्रॉब्लम इज वेरी मच क्लियर. सो वी आर गोइंग आई एम गोइंग टू यूज ओनली फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू टू इंटरसेक्ट द कर्व. ओके, so let's begin. So first of all, draw the XY line, reference line of our front view and top view. और यहाँ पे पहले हम टॉप व्यू, कोन जो है डेट इज ऑन HP हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो हम यूज़ करेंगे उसका टॉप व्यू फर्स्ट. तो टॉप व्यू में हमें डायमीटर दिया है 70, तो 70 ले लेते हैं. तो ये मैंने 30 mm 5 mm का रेडियस ले लिया है. और this is our top view of cone which is having diameter of 70 mm. और इसकी फ्रंट व्यू की बात करें तो रेफरेंस प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं. हाइट इज गिवन 90 mm. तो यहाँ पे 90 mm का एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेते हैं, डेट इज पॉइंट O एपेक्स ऑफ अ कोन. तो यहाँ पर हमारा कोन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रेडी हो चुका है. ठीक है, दिस इज आर पॉइंट ओपेक्स O डैश, यहाँ पे है O. और रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमें, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं. We need 8 minimum 8 to 12 reference points. So we are using 8 point method. So 8 पॉइंट ले लिए मैंने. नंबर दे देते हैं यहाँ पर. सेवन 8. So 8 points are there and which are generator of the cone. टॉप व्यू में देखें तो ये जनरेटर है, जनरेटर O8 O7. तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में भी ले लेते हैं. वन डैश, 2 डैश, 3 डैश, 7 डैश, 3 डैश, 4 dash, 6 dash and 5 dash. So this is our front view and top view of
cone. Now our cylinder is penetrating the cone, and both the axis of cylinder and cone is parallel to each other and it is offset of 8 mm. तो यहाँ पे 8 mm अवे है, तो यहाँ पे 8 mm अवे है हमारा कोन का जो है सेंटर एक्सिस का पॉइंट आएगा. तो यहाँ से 8 mm अवे हमारा ये हमारा सिलेंडर का एक्सिस आने वाला है. और यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है 40, बिटवीन 20 का हमारा रेडियस है. तो 20 का रेडियस लेकर ये हमारा टॉप व्यू ऑफ सिलेंडर. तो दोनों की एक्सिस इस तरह से ऊपर आ रही है और इसके फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन खींच लेते हैं. Now this is cylinder, so we are not creating generators over here. सिलेंडर है तो यहाँ पे स्ट्रेट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा जो पार्ट है तो प्रोजेक्शन खींच लिए है. सो दिस इज आवर सिलेंडर विच इज पेनेट्रेटेड इन टू द कोन एट दिस पॉइंट. यहाँ पे हम पेनेट्रेट कर रहा है मगर ऊपर लेंथ नहीं दिया हुआ है. सो वी कैन अज्यूम इट एनी लेंथ. तो यहाँ पे कहीं पे भी आप स्टॉप कर सकते हो. तो ये हमारा सिलेंडर है विच इज़ पेनेट्रेटिंग द कोन. और इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे ढूंढना है हमें. ठीक है, यहाँ पे हमें टॉप व्यू में क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं. ठीक है, तो क्विकली डिनोट कर देता हूँ. A, then B, C, D. F, G और यहाँ पे P and Q. यहाँ पे जनरेटर नहीं है पॉइंट P के लिए, तो जनरेटर क्रिएट कर देते हैं. सेम टू सेम Q पॉइंट के लिए नहीं है तो जनरेटर क्रिएट कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट O5 जनरेटर पे पॉइंट A है. तो O5 वाली जो लाइन है हमारी उस पे इसके प्रोजेक्शन खींचने पड़ेंगे. तो आप प्रोजेक्शन खींचोगे ध्यान से. तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलने वाला है. सिमिलरली सारे पॉइंट्स के लिए ले लेते हैं. तो यहाँ पर O ये जो पॉइंट आया है वो लाइन पे आपको देखना है. ये पॉइंट आपने ऑलरेडी खींचा हुआ है तो आपको पॉइंट मिलेगा प्रोजेक्शन का. तो यहाँ पर ये हमारा है O. नेक्स्ट जो B पॉइंट की बात कर लेते हैं. OB 4 वाली लाइन पर है. यहाँ से B पॉइंट में से प्रोजेक्शन खींचेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला है. सिमिलरली C पॉइंट के लिए नहीं कर सकते तो इस तरफ हम कर लेते हैं प्रोसेस. तो D O2 पॉइंट पे हमारी D लाइन
का प्रोजेक्शन यहाँ से खींचेंगे, ये पॉइंट मिल चुका है। सिमिलरली फॉर पॉइंट ई आपको O1 देखना है, तो ये पॉइंट के प्रोजेक्शन खींच लेते हैं वो लाइन पे, तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली F पॉइंट की बात करें, F पॉइंट जो है उसके प्रोजेक्शन खींचने हैं, डैट इज़ ऑन लाइन O8, यहाँ से प्रोजेक्शन खींच लेते हैं और ये O8 लाइन है, तो यहाँ पे पॉइंट मिला है। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट अब प्रोजेक्शन खींच लेंगे स्ट्रेट, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन मिला है। ठीक है, पॉइंट फॉर G एंड E जिसकी आप बात करें उसको प्रोजेक्शन ऑलरेडी सेंटर एक्सिस लाइन पे है, तो किस तरह से प्रोसेस करेंगे, तो फॉर डैट वी आर गोइंग टू यूज राउंडर। आपको राउंडर लेना है और राउंडर में से पॉइंट G E पॉइंट लेना है नीचे, और राउंडर को जो हमारी जो नीचे की एक्सिस है, यानी हमारा जो सिलेंडर है उसकी जो एक्सिस है वहाँ पे टच करते हुए पॉइंट लेना है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली फॉर पॉइंट G वी आर गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस, तो यहाँ पे ये प्रोसेस कर लेते हैं दोनों के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट G के लिए भी एक पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से आप O पॉइंट में से E पॉइंट का राउंडर मारोगे और जो हमारी लाइन है वहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसको स्ट्रेट हमें ले जाना है हमारे जनरेटर पे, यानी कोन के जनरेटर पर जहाँ पे टच करेगा उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और वो जो हमारी सेंटर लाइन को जहाँ टच करेगी वहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। ये हमें पॉइंट मिल चुका है E डैश। सिमिलरली फॉर G पॉइंट यहाँ O पॉइंट में से G में से राउंडर मारा, यहाँ पे टच हुआ है तो उसको स्ट्रेट ले जा रहा है जनरेटर पे, और जनरेटर पे जहाँ टच होगा वहाँ से हमको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो हमें मिलेगा पॉइंट जनरेटर पे। तो ये पॉइंट मिला है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं, ये रहे, उसको आप जॉइंट कर दोगे तो आपका कर्व रेडी हो जाएगा। अभी ध्यान से देखना है हमें कि P, B, E, D एंड Q ये जो पॉइंट्स है वो विजिबल है, यहाँ से दिख रहे हैं डायरेक्टली, तो वो उसको डार्क जॉइंट करना है। तो यहाँ पे E, फिर ये हमारा D था, फिर ये हमारा B पॉइंट था, और ये हमारा A पॉइंट है इधर, सॉरी डैश लगाना रह गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे E डैश पॉइंट है, F डैश है, G डैश है, ठीक है, F डैश है। तो यहाँ पर ये जो हाफ पॉइंट है, ये पॉइंट जा रहे हैं जो है वो विजिबल रहेंगे, तो यहाँ से ये जो कर्व मिलेगा वो विजिबल मिलेगा, एंड देन वी हैव टू यूज द हिडन लाइन टू ट्रेस अ कर्व। तो यहाँ पे ये जो हमारा कर्व मिला है विच इज़ द इंटरसेक्शन कर्व इन फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में ये हमारा कर्व है, फ्रंट व्यू में ये है, तो दिस इज आवर फ्रंट व्यू एंड दिस इज आवर टॉप व्यू। एंड दिस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रेस पॉइंट मिल जाते हैं उसके बाद आपको देखना है यहाँ से, क्योंकि हम फ्रंट व्यू में देखना चाहते हैं, तो ये P, B, E ये सारे पॉइंट डायरेक्टली दिख रहे हैं, A, G, H, F वो पीछे की तरफ है तो वो हिडन हो जाएंगे, ये आगे के पॉइंट दिखेंगे, तो ये डार्क कर्व पॉजिटिव कर्व आएगा, और उसके बाद उस तरफ वाला जो कर्व आएगा दैट विल बी हिडन। सो दिस आर इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड, यहाँ पे अभी दो ही चीज़ बाकी रह गई है, डेट इज डायमेंशन ऑफ दिस सिलेंडर एंड कोन। कोन का बेस दिखा देते हैं, डायमीटर दिया था 70, इसका डायमीटर जो दिया था 40, तो ये 40 आ चुका है, सॉरी यहाँ पर, और ये डायमीटर इसका आ चुका है 70, और हाइट जो दिया था हमें हमारे कोन का डेट इज 90 mm। So this is how we are going to solve the problem on intersection and penetration. Hope you guys understood the concept that how to trace a curve. Thank you.